हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की 60 शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक की 60 शिफ्टों के पेपर अपन हल कर चुके। आज अपन 8 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और किस मेथड से हल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन जो 8 दिसंबर है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य हुई थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ बोल रहा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर में ए और बी के मान के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर। जब बी को अपन इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, जब आपके पास इस प्रकार की कोई इक्वेशन आए तो आपके पास आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो कैसा, ये क्या है कि 3 समीकरण होते हैं या 3 इक्वेशन होती हैं जो इस समीकरण को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर आपके पास a बराबर क्या हो, a बराबर या तो हो आपके पास कोट या आपके पास हो टेन। अगर आपके पास a बराबर कोट हो तो b बराबर क्या होना चाहिए, b बराबर आपके पास कोस होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास a बराबर क्या हो, a बराबर आपके पास टेन हो और b बराबर आपके पास क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्यों, क्योंकि जब आपके पास कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाता है आपके पास कोट स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और इसी प्रकार एक और होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस होता है यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये 3 इक्वेशन आपको याद रखना है। जब भी आपके पास कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो तो इसका जो इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाता है, इन दोनों स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और जब आपके पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और जब आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों का स्क्वायर गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ पर यही चीज लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए की जगह अपन कोट रखते हैं बी की जगह अपन कोस रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या हो जाएगा, अपने पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a बराबर कोट है बी बराबर कोस है। ऑप्शन नंबर जो 1 है, अगर यहाँ पर a की जगह टेन होता और b की जगह साइन होता तो ये भी सेटिस्फाई करती। ठीक है, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रही और ना ही ये और कोई सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इन 3 जो इक्वेशन है इस पर बेस्ड आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप उन क्वेश्चनों को 1 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस 3 इक्वेशन का ध्यान रखें क्योंकि इस पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि संख्याओं 17, 272 और 19 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, चतुर्थानुपाती ये हो जाता है आपके पास BC अपॉन A। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। B यहाँ क्या है 272, C क्या है 19। ठीक है, तो 272 इंटू 19 और अपॉन A क्या है 17। ठीक है, 17 एकम 17
और ये कितनी 17 कम 17 बचा कितना यहाँ पर 10, 17 6 की 102, 16 इंटू 19 किया तो ये कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 304। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास जो चतुर्थ अनुपाती है ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 304। और अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है, मध्य अनुपाती ये पूछ ले तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपके पास √AB हो जाता है। और अगर आपके पास पूछ ले कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती, ठीक है, अगर आपके पास तृतीय अनुपाती पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास B² A हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इन 3 फॉर्मूलों पर हाफ शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी इन फॉर्मूलों पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एसएससी का काफी फेवरेट पैटर्न में से एक क्वेश्चन है। तो हर शिफ्ट के अंदर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी और उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है। प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की दर समान है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से दर निकालेंगे। पहले तो 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। एक पर ब्याज 5 मिलेगा तभी तो 6 गुना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 20 वर्षों के अंदर, तो यहाँ से दर क्या हो जाएगी, अपॉन 100 किया, ये 1 और ये कितनी बार, ये 5 बार, तो दर हो गई यहाँ पर 25%। आर की वैल्यू तो यहाँ पर 25%। और आगे बोल रहा है कि उसी राशि पर, मतलब एक पर ये क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर जो ब्याज है कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। दर कितनी हो गई, यहाँ से दर समान है दोनों के अंदर, टाइम निकाल लेंगे इसका, अपॉन 100 किया, ये 1 ये 4, 4 चुके 16, तो यहाँ क्या हो गया, 16 ईयर हो गया। तो 16 ईयर के अंदर क्या होगा, ये 5 गुना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 4 और ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं नीचे, ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे कि स्वास्थ्य और मनोरंजन, स्वास्थ्य हो गया ये ब्लू वाला, मनोरंजन हो गया आपके पास ये येलो वाला। ठीक है, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाले व्यय का अंतर, तो ये कितना है, ये है 26 और ये कितना है 14, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, ये तो हो गया 12। ठीक है, खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय का कितना परसेंट है, खाद्य पदार्थ क्या है ये 20%, 20% मतलब 20% पर ये कितना व्यय, इसका परसेंट पूछ रहा है ये। ठीक है, यही तो बोल रहा है कि स्वास्थ्य और मनोरंजन होने वाले व्यय का अंतर, मतलब जो अंतर है खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय का कितना परसेंट है। तो इसका परसेंट निकालने का अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार, 4 से 3 बार, ये 4 से 5 बार, 3/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60%। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो हो, एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो इन पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और अपन काफी आसानी से करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ बोल रहा है कि पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी में 5% की कमी हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण फिर 5% की कमी हो गई। ठीक है, और तीसरे वर्ष ये आबादी 5% बढ़ गई। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,425 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि जो पहले वर्ष में आबादी थी वो कितनी थी, वो x थी। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, 5% में कमी हो रही थी, इसको अपन फ्रैक्शन रूप में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन रूप। ठीक है, और फिर दूसरे वर्ष भी 5% की कमी हो रही है, तो इसको भी फ्रैक्शन रूप में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 19/20। ठीक है, और फिर तीसरे वर्ष 5% बढ़ रही है आबादी, तो ये क्या हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा ये। ठीक है, और तीसरे वर्ष यहाँ पर आबादी कितनी बच गई, यहाँ पर बच गई 9,47,425। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 19 इंटू 19 किया तो ये हो जाएगा आपके पास 361। ठीक है, इंटू 21, और ये कितना है, 8,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल का 2, 8
8 6 48 और 2 50 का 0 हासिल का 5, 8 7 56, 56 5 61 का 1 हासिल का 6, 8 चौक 32, 6 38 का 8 हासिल का 3, 8 9 72, 3 75। ठीक है, ये होगा 75 और ये 3 0, ये इंटू करके अपन 3 0 इधर चिपका देते हैं। और अब अपन क्या करेंगे, जो 21 है इसका भाग दिया इसमें, 21 एकम 21, 21 दुनिया की 63, 3 बार जा रही है ना। 7 का दे लेते हैं अपन, 7 एकम 7, भाग टूट की 0, 7 8 56, 2 7 21, 1 2 3 और ये 3 0 और चिपका देते हैं। ठीक है, 7 से घट गया, कितना बचा 3। अब 3 का फिर इसमें देंगे भाग, 3 3 9, बचा कितना 1, 3 6 18, 3 एकम 3 और ये 6 0 इधर चिपका देते हैं। ठीक है, और इधर क्या है, इधर भी चल रहा है 361 x चल रहा है ये, तो 361 से तो 361 कट गया, बचेगा यहाँ पर 1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 10 लाख आ गई। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख जनसंख्या थी स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है कि 10 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। फ्रैक्शन रूप में लिखने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाती है, इसीलिए अपन सीधा परसेंटेज को फ्रैक्शन रूप में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये इंग्लिश में, कोई बात नहीं। यहाँ बोल रहा है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, ये बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, ADBE एंड CF आर द मीडियन फ्रॉम वेक्टर्स। ठीक है, ABC रेस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ADBE एंड CF इज कॉल्ड। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो एक ट्राइंगल है जिसके जो माध्यिका है, ये क्या है, ये इसकी माध्यिका हो गई, ये A, ये B और ये C। ठीक है, B से एक और माध्यिका है, ये तो क्या है AD है, ये क्या है BEA और C से एक और माध्यिका है, ये क्या है, ये है आपके पास CF है। ठीक है, और जो इन माध्यिकाओं से जो बिंदु बन रहा है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, ये बोल रहा है कि कॉल्ड इज, ये बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ADB CF। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है या जो ये बिंदु है, मध्य बिंदु, ये क्या कहलाता है, जब माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो बिंदु क्या कहलाता है, बेसिकली ये बोल रहा है। तो अपन जानते हैं कि जब भी कोई माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो बन जाता है आपके पास सेंट्रोइड या केंद्रक। ठीक है, तो माध्यिका से प्रतिच्छेद करने पर आपके पास एक केंद्रक बनता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है, सेंट्रोइड। ठीक है, इंग्लिश में इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर हो जाता है जब अपन किसी भुजा से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, तो इसी प्रकार तीनों वर्टेक्स से अपन लंब डालते हैं, तो जो बिंदु बनता है अपने वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बनता है वो क्या कहलाता है, वो आपके पास ऑर्थो सेंटर कहलाता है, जो अपन लंब डालते हैं। ठीक है, और मीडियम पॉइंट ये कुछ होता है। इन सेंटर क्या होता है, जब अपन तीनों भुजाओं के क्या करते हैं, कोण का प्रतिच्छेदित भुजा निकालते हैं, या यहाँ से जब भी कोई कोण बनता है या उसका प्रतिच्छेदित कोण से जो भुजा निकलती है, वो उन भुजाओं से बनने वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, ये इंसेंटर कहलाता है। ठीक है, तो ये इंटरसेंटर हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो गया आपके पास सेंट्रोइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि अ होलो स्फीयर हैज बीन आउटर रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो स्फीयर। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक स्फीयर है जिसकी बाहरी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो ये इसका आयतन पूछ रहा है, स्फीयर का मतलब गोले का। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या हो जाता है, खोखले गोले का, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर क्या है, बाहर की त्रिज्या में से अंदर की त्रिज्या घटा देंगे, तो बाहर का क्यूब किया 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 6 का क्यूब कितना हो गया 216, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 में से 7 गया तो 9 और 20 में से 2 गया तो 18। ठीक है, और इधर क्या बच रहा है, यहाँ पर 4/3 पाई बच रहा है, 3 4 से कटा इसको, या ये बराबर नहीं है, क्या है मल्टीप्लाई है इसके। ठीक है, तो 3 से इसको काटा तो ये 6 बार और ये 3 बार। ठीक है,
अब 63 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 का 2 हासिल का 1, 6 चौका 24 और 1 25, ठीक है। और ये पाई, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 252 पाई आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यहाँ पर पाई के रूप में ही आंसर दे रखा है, तो अपन ने भी यहाँ पाई रख लिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 252 पाई, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है, तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसकी भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह अपनी वस्तु पर प्रत्येक के मूल्य में 20% की वृद्धि करके अंकित करता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 20% क्या कर रहा है, अधिक अंकित कर रहा है। तो पहले ही इसने क्या किया, 120 अंकित मूल्य रख लिया, और फिर उस पर क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो इस पर 10% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इस पर 12 की छूट दे रहा है, तो ये कितने में बेच रहा है, 108 में। तो अब भी इसको क्या हो रहा है, अब भी इसको 8% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये अपने से पूछ रहा है कि इसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो इसका लाभ परसेंट हो जाएगा 8%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये ही क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और 4 को भागफल से घटाया जाता है, परिणाम 16 आता है। तो मूल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो जैसा जैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आपको करते जाना है, आंसर आपके पास अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या में, तो अपन मान लेते हैं वो संख्या x मान लेते हैं। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो इसमें 7 जोड़ दिया, ठीक है। और योग को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है, जो गुणनफल आया इसको 3 से विभाजित कर देते हैं। और 4 को भागफल से घटाया जाता है, और जो भागफल आया इसमें से क्या करते हैं अपन 4 घटा देते हैं, ठीक है। और परिणाम कितना आता है 16, और ये किसके बराबर है, ये 16 के बराबर है, ठीक है। तो अपने पास x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। 4 इधर भेजा तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। 60 को 5 से काटा तो ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 12, और 12 बच गया। 7 को इधर लाया, 12 में 7 गया तो यहाँ पर कितना बच गया, 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ बोल रहा है कि एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर लिए गए। इसके कारण कक्षा का औसत अंक में 1/3 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कितने बढ़ रहे हैं नंबर, ये नंबर बढ़ रहे हैं 0 और ये कितना 20 नंबर बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ 1/3 की वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, 1/3 किसके बराबर है, ये किसी संख्या के 1/3 कितना है, 20 है। तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगी 60। तो मतलब क्लास के अंदर टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र यहाँ पर 60 थे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1/3 की वैल्यू इनका डिफरेंस है, तो पूरा क्या है, पूरा 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 60 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस पैटर्न पर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो कैसे, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि sec x माइनस cos x बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से और ये दे रखा है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/cos, तो ये हो जाएगा आपके पास sec x हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos का भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है ये, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ये cos किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है।
तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा cos x माइनस सेक x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। ठीक है, और ये माइनस को अपन कॉमन लेके इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई। तो अब अपन क्या करेंगे, ये क्या है, ये वही है cos, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भी अपन cos x प्लस 1/cos x बराबर, इसकी वैल्यू ही तो पूछ रहा है ये, तो इसका जस्ट अपन क्या कर देंगे, माइनस दे रखा है तो अपने को प्लस निकालना है। जब भी अपन क्या करते हैं, माइनस में से प्लस में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब आपके पास x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ होता है तो x प्लस 1/x में जाते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर और प्लस में जा रहे हैं तो प्लस 4 कर देते हैं और इसका अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर भी अपन यही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जब अपन प्लस में जा रहे हैं तो मतलब cos x प्लस 1/cos x, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 16 प्लस 4 और इसका अंडर रूट, तो ये कितना हो रहा है 20, अंडर रूट 20 हो रहा है। अंडर रूट 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, 4 का 2 बार है, बचा कितना यहाँ पर 5, तो इसका जो आंसर हो गया cos x प्लस 1/cos x का ये हो गया 2√5। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो जो ये दे रखा है आपके पास इक्वेशन, इसकी जो आंसर क्या गया, इसका जो मान है ये हो गया आपके पास 2√5। ठीक है, तो आपको इसके अंदर पहचानना था इसको सिंप्लीफाई करके कि ये बन क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के इस क्वेश्चन को दिया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब से जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे क्वेश्चन को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वही काफी अलजेब्रा का मल्टीपल टाइम पूछे जाने वाला ही पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि मोहित ने एक मेज 1260 में खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोच लगने के कारण उसने उसे 1197 में बेच दिया, उसका हानि % क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 और ये कितने पर 1260 पर, तो इसका हानि % के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हानि 63 की हो रही है कितने पर 1260 पर। ठीक है, तो ये किससे 9 से कट रहा है 7 बार, ये 9 से 9 कम 9 9 7 63, क्यों 5 बच रहा है ना, 6 बच रहा है यहाँ पर, 7 कितना बच रहा है यहाँ पर 9 3 बच रहा है। ठीक है, 3 बच रही है तो ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और ये 0। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 1 और ये 5, तो यहाँ पर कितना % की हानि हो रही है, इसको 5% की हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो काफी सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको एक जो क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, जबकि यहाँ पर क्यूब का आपको आयतन दे रखा है। ठीक है, तो क्यूब का आयतन मतलब ए का क्यूब बराबर यहाँ कितना दे रखा है 343 दे रखा है, तो ए क्या हो जाएगा, ये 7 का क्यूब है तो ए बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर वर्क क्यूब का क्या बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है क्यूब का, ये हो जाता है 6a² हो जाता है। तो ए कितना है यहाँ पर 7 है, तो 6 × 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो ये कितना आ रहा है 6 को 6 नाम 54 का 4 हासिल का 5, 6 चौका 24 और 5 29, तो ये कितना हो गया 294 मीटर स्क्वायर। ये अपने से पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, ये हो गया 294 मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा सिंपली क्वेश्चन दे रखा है, आयतन दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं, भुजा आ गई तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से
इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई की गणना करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, एक सर्किल है, इसका केंद्र हो गया वो, और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है जहां से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है ये कितनी है, त्रिज्या हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, और इस वृत्त के केंद्र से इस बिंदु की दूरी कितनी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, ये तो हो गया आपके पास P हो गया, ये Q हो गया, और ये O हो गया। ठीक है, ये कितनी है, ये दूरी आपको 10 दे रखा है, तो अपने से क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा। 100 में से 25 गया 75, और इसका क्या अंडरूट, 75 का अंडरूट को अपन क्या लिखते हैं, 25 इंटू 3, 25 का 5 बार आया, अंडरूट के अंदर बचा कितना 3, तो ये क्या हो गया 5√3। तो PQ कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 5√3, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपके पास हो गई 5√3। ठीक है, तो इस प्रकार निकाल के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें बोल रहा है कि इसका और इसका क्या बोल रहा है, HCF। तो HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऑप्शंस के अंदर सबसे बड़ी वाली संख्या को अपन सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पर 53 है, तो 53 का भाग इसमें देके देखते हैं जा रहा है क्या, 53 का भाग जा रहा है क्या, इसमें 53 का भाग नहीं जा रहा, तो अपना आंसर ये नहीं हो सकता। और इसमें 52 का भाग जा रहा है क्या, 52 का भाग 4 बार नहीं जा रहा, तो ये 8 बार भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं जा रहा 52 का भाग। फिर अपन क्या करेंगे, 51 का देके देखेंगे, 51 का जा रहा है क्या, हाँ 8 बार जा रहा है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, और इसमें जा रहा है 13 बार, 13 कम 13 हासिल का 1, 13 पंजे 65 एक 66, हाँ बिल्कुल इसका जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना राइट आंसर हो गया। नीचे वाले को आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने को क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या लेनी है इन ऑप्शंस के अंदर से। जब सबसे पहले अपन 53 को चेक किया, 53 का भाग नहीं जा रहा, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। फिर अपन ने 52 को चेक किया, इसका भाग भी नहीं जा रहा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 4 बचा 51.51, तो इसका भाग दिया तो ये जा रहा है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहां बोल रहा है कि ABC बराबर 5 है, तो इसके मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं आपको काफी आसानी से बताने वाला हूं। जैसे अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको अपन करेंगे वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, तो अपन वो कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर A बराबर तो मान लेते हैं 1, B बराबर मान लेते हैं 1, और C बराबर अपन मान लेते हैं कितना 5। अब आप बोलो कि C बराबर 5 क्यों माना आपने, तो यहाँ पर C बराबर 5 अपन ने इसलिए माना क्योंकि जब अपन ये वाली इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, A बराबर 1, B बराबर 1, और C बराबर क्या है, C की पावर -1, तो C अपॉन में आ जाएगा, तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है पूरा, ये बन रहा है 1/3 बन रहा है ये। इसी प्रकार यहाँ पर ये 1, ये भी 1, तो ये क्या बन रहा है, ये भी 1/3 बन रहा है। इसी प्रकार C 5 है, तो 5 से 5 कट गया, तो ये बचा कितना 1, 1 + 1, और इसके क्या हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 1/3 बन रहा है। तो इस पूरे टोटल का मान ही कितना हो रहा है, 1/3, 1/3, 1/3। तो तीनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने यहाँ पर C बराबर 5 माना, क्योंकि C बराबर 5 मानने से ये 5 इससे यहाँ कट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने यहाँ पर C बराबर 5 माना, और A और B को तो 1 माना, तभी तो अपने पास क्या आया, ये तो होगा 1/3। ठीक है, और ये भी क्या होगा, ये भी 1/3 होगा, और ये भी क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है। इन तीनों को जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1/3, 3 से 3 बराबर कितना बचा, यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, और 1 ही अपने पास ऑप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू पुटिंग भी लगानी होती है कभी कभी, उससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये है क्वेश्चन नंबर 17। और जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं नीचे, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है और से अपने को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या, तो अपन देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश कितना है 25%, और अरुणाचल प्रदेश में महिला कितनी है 3, टोटल कितना है यहाँ पर 8, 3/8 हो जाएगा, और ये 3/8 किसका होगा, ये हो जाएगा 25%। ठीक है, और बोल रहा है आगे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की संख्या से अनुपात, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश कितना है 15, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश कितना है 2 महिलाएं, यहाँ पर टोटल कितनी हो गई 5, 2/5, इनका रेशियो तो पूछ रहा है। और परसेंट कितनी है यहाँ पर, परसेंट है यहाँ पर ये दे रखा है यहाँ पर 15%। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15%। ठीक है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से कितनी बार 3 बार, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पर 8 दूनी 16, तो ये हो गया 25/16। ठीक है, और ये अपने पास क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 25/16, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं दे रखा था कितनी 3 है, और यहाँ पर इतना अरुणाचल प्रदेश में परसेंट कितनी है, यहाँ पर 25% दे रखा है। ठीक है, तो 3/8 इंटू 25%। और इसी प्रकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महिलाएं 2 हैं, टोटल कितना हो गया 5, 2/5, और ये कितनी है यहाँ पर, इसका परसेंट कितना दे रखा है यहाँ पर व्यक्तियों का, कि 15% व्यक्ति हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका 15% निकाल लिया, तो ये अपने पास इनका रेशियो क्या आ गया, यहाँ से निकल के ये हो गया 25/16। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ बोल रहा है कि इसका गुणज क्या होगा। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड हैं ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p+3 और p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और प्लस है तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपके पास माइनस आता है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3p। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है 3ab आता है ना, तो ये हो गया आपके पास 3p हो जाएगा। ठीक है, माइनस का वो भी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया p+3 और p² + 9 माइनस का 3p, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इसलिए अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि ये तालिका वाला क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जाएंगे, ये अपना मेन आंसर होता है, क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि J1 क्या है, कंपनी PQR की बाइक की औसत बिक्री, ये बाइक है PQR, इनका औसत कितना हो जाएगा 200, 100, 300, 500, 800, तो इनका एवरेज हो जाएगा अपने पास 800/3। ठीक है, ये तो क्या है J1, और पूछ क्या रहा है J1 रेशो J2, तो J2 क्या है, J2 RST की कार की औसत बिक्री, तो ये कार क्या है 12 RST, R कितना है 700, S और T 700, 1700 और 800 कितना हो गया 2500, तो ये हो गया आपके पास 2500/3, इसका एवरेज हो गया। और इन्हीं का अपने से रेशियो पूछ रहा है J1 और J2, ये तो हो गया J1 और ये हो गया J2। ठीक है, तो 3 से 3, 2 0 से ये 2 0, ये कितना आ रहा है 8:25 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी सीधा सीधा रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोण x-6 x + 26 डिग्री और 8x डिग्री है, तो 2x का मान क्या हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो अपन तीनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा x - 6 प्लस x + 26 प्लस 8x बराबर ये हो जाएगा आपके पास 180। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा x और ये 8x, ये तो हो गया 10x, और 26 में से 6 गया तो 20 प्लस का 20 बराबर 180, 20 को इधर लाया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, 10x बराबर 160, तो x बराबर कितना आ गया 16। अपने से पूछ क्या रहा है, यहाँ पर 2x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x आपके पास 32 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 32 डिग्री।
ठीक है। तो आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको पीछे एक दो शिफ्ट के अंदर पूछे गए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये जो क्वेश्चन है इस पैटर्न पर आपको कई शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अपन रेशियो से करते हैं। वो कैसे? यहां बोल रहा है कि 1500 मीटर की एक रेशियो दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। अगर ए बी और सी, ए क्या कर रहा है यहाँ पर, बी को 50 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब जब ए 500 मीटर दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा, यहाँ पर बी 50 मीटर से हार रहा है तो ये कितना दौड़ेगा, ये 450 मीटर ही दौड़ेगा, तभी तो ये 50 मीटर से हारेगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है, तो जब ये बी 600 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितने 60 मीटर से हार रहा है, इसका मतलब सी कितना दौड़ेगा, ये 540 ही दौड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। एक जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी और नीचे भी एक जीरो से इससे इस जीरो कट जाएगी। यहाँ पर क्या 5 कॉमन लिया, सब में से 5 काट दिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा 10, यहाँ 9 और यहाँ कितना बच जाएगा 9। ये ए, ये बी, ये सी, इनका रेशियो आ गया। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे और 6 कट जाएगा इन सब में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना 9। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 100 रेशो 90 रेशो, ये कितना हो रहा है 81। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। जो ए है, अगर ये 400 मीटर दौड़ रहा है तो अपन इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा, ये 4 8 चौक 32। ठीक है, ये 400 दौड़ रहा है तो ये सी कितना दौड़ेगा, सी दौड़ेगा आपके पास 324, तो हार रहा है कितने से, ये 76 से आ रहा है, 76 मीटर से। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ए सी को यहाँ पर 76 मीटर से हराएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। एक्चुअली इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि थीटा बराबर 135 डिग्री और गामा बराबर 15 डिग्री है, तो 2 कोस थीटा साइन गामा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस थीटा कितना है 135, तो कोस 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 135 क्या हो जाता है, जब आपके पास ये किस चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, ये सेकंड चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, और सेकंड चतुर्थांश में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है तो इसका मान नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, कोस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 45 हो जाएगा माइनस का, और ये क्या है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाती है 1/√2। ठीक है, तो कोस 135 का मान तो कितना हो गया, माइनस का 1/√2 हो गया। ठीक है, अब अपन करेंगे साइन 15 डिग्री का, तो साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन 15 डिग्री हो जाएगा आपके पास। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को, साइन 15 को अपन या तो अगर सीधा आपको इसका मान याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको साइन 15 का मान अगर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, इसके लिए साइन 15 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपके पास साइन ए कितना है, ये 45, साइन ए कोस बी माइनस ये क्या हो जाएगा, कोस ए कितना है 45 और साइन बी साइन 30 हो जाएगा। अब ये मान रख देते हैं, ये कितना होगा, ये होगा 1/√2 और कोस 30 कितना होता है, ये हो जाता है √3/2 माइनस ये क्या है, ये है आपके पास 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है,
तो यहाँ पर लघुत्तम ले लिया, 2√2 लघुत्तम लिया, तो ये कितना आएगा √3 माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ क्या कर रहा है ये 2 गुणा कोस थीटा इंटू साइन गामा, मतलब साइन 15। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इंटू कोस थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है माइनस का 1/√2, तो ये होगा माइनस का 1/√2। माइनस को अपन क्या करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और इंटू 2 भी तो है, तो ये माइनस, और इस माइनस को अपन क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, नीचे तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 को 2 से काटा तो नीचे बच जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, और ऊपर माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में यही दे रखा है, 1 माइनस √3/2। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था। अगर आपके पास सीधा साइन 15 का मान आपको याद है तो आप सीधा ये कर सकते हैं, और अगर आपको कोस 135 का भी सीधा मान एक्चुअली याद होता ही है, क्योंकि आपको जब आप 10th क्लास में थे तो इस पैटर्न पर आपको बहुत सी टीचर्स ने बताया है, और जब आपने तैयारी की है तब भी आपको इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि यदि 4z+7 इसकी वैल्यू ये दे रखा है, यहाँ पर a+b+c का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा कंपैरिजन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको मल्टीपल कर देते हैं। ये 4z को अपन 2z से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2z², फिर z को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का z हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 14z, और ये माइनस का 14 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 4 से मल्टीपल हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 8z² माइनस का 4, ये कितना है यहाँ पर 14 में से 1 z गया 13z, 13 चुकू 52, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 52z। ठीक है, माइनस का इसको 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 14 चुकू 56, तो ये हो गया 56। ठीक है, 56 ही आएगा ना यहाँ पर, 7 चौक 28, 56 ही आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 7 ही तो आएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस का 28। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है az² प्लस bz प्लस c। अब अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ z² का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो a बराबर तो हो जाएगा यहाँ पर 8। और z का कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ पर z का कोफिशिएंट कितना है, 52, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। c का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 28 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ना है, 28 52 60, 60 में से 28 गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 32। तो इन तीनों का योग कितना आएगा, ये आएगा 32, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। इसमें आपको कंपैरिजन मेथड से इसका आंसर निकालना था, और आप ऐसे क्वेश्चन को अब से काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24, और ये टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया इस पैटर्न पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बोल रहा है कि राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को क्रमशः इतने दिनों में पूरा करते हैं। राजू कितने दिन में यह काम खत्म कर सकता है यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में पहले सुनील और दूसरे दिन विशाल उसकी सहायता करता है तो। ठीक है, तो राजू कितने दिन में इस काम को खत्म करेगा। यहाँ बोल रहा है कि जो राजू है ये 20 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है, सुनील यहाँ पर 30 दिन में पूरा काम कर सकता है, और विशाल यहाँ पर 40 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3। ठीक है, अब अपने से क्या बोल रहा है कि पहले जो सुनील हैं, जो राजू हैं, ये क्या कर रहा है, काम खत्म कितने दिन में कर सकता है जब सुनील और जो विशाल है इसके एकांतर दिन में मदद करते हैं। पहले कौन कर रहा है यहाँ पर मदद, पहले यहाँ पर सुनील मदद कर रहा है।
ठीक है। तो राजू और सुनील की जो पहले दिन के जो काम है ये कितना हो गया 10। और फिर दूसरे दिन काम करेंगे तो दूसरे दिन कौन मदद करेगा, विशाल। दूसरे दिन कितना, ये 7। ठीक है। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 2 दिनों में इन्होंने 7 ही नहीं है, हाँ 7 ही होगा, 17 काम कर लिया। अब ये क्या होगा, पहले कौन 7 नहीं, यहाँ पर कितना होगा, ये क्या है, किसकी मदद कर रही है, विशाल राजू की मदद कर रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9। दूसरे दिन कितना काम करेंगे दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे 9 एफिशिएंसी से। ठीक है। और इन 2 दिनों में ये टोटल काम कितना कर लेंगे, 2 दिनों को ये अंदर काम कर लेंगे 9। ठीक है। काम इनको कितना करना है, 120 इनको काम करना है। तो जब ये 120 के करीब जाना होगा इनको, तो 19 छिक्की, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गए 12 दिन। 12 दिन में काम कर लेंगे 19 छिक्की 114। 12 दिन के अंदर 114 काम कर लेंगे। अब भी कितना काम बच रहा है, 6 काम बच रहा है। ठीक है। तो 12 दिन तक तो इन्होंने काम कर लिया, काम बच कितना रहा है, 6। अब कौन काम कर रहा है, पहले कौन काम कर रहा था, सुनील काम कर रहा था, सुनील सहायता कर रहा था ना राजू की। तो ये कितना है इनकी एफिशिएंसी टोटल, इनकी एफिशिएंसी है 10। ठीक है। तो यहाँ पर 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, तो 12 से ही 3/5 डेज क्या होंगे इनको काम करने में लगेंगे पूरा। ये अपने से पूछ रहा है कि कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, तो 12 से 3/5 डेज के अंदर ये पूरा काम समाप्त कर देंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए तो इस पैटर्न पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आना। जब भी इन फ्यूचर कोई एग्जाम होगा एसएससी का, चाहे वो एसएससी का मेंस का एग्जाम हो सीजीएल का, या सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या सीपीओ का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर इस पैटर्न पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी तालिका वाला क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले जाते हैं नीचे, ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि सभी 5 दिनों में ए तथा बी की कुल कमाई के बीच का अंतर। ठीक है। तो ये कमाई है, पहले अपन ए की टोटल कमाई निकाल लेंगे। ये कितनी हो जाएगी, 5 6 11 16 21, 21 का 1 हासिल का 2, 10 17 4 21 21 30, और ये कितना होगा 41, 411। ठीक है। और इसकी ये 2 6 8 16, 16 का 6 हासिल का 1, 14 14 और 23 23 33 33 41, और ये कितना 45, ये हो गया 456। ठीक है। अपने पास क्या बोल रहा है, इनका अंतर, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, और ये कितना, ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 45, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। सीधा सीधा डिफरेंस पूछ रहा था, अपन ने दोनों को जोड़ा और उनका डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको इतने ही आसान दिए जाते हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस जिनको अपन अच्छे तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं वो सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ। इन फ्यूचर अब जो भी शिफ्ट आएगी उनमें जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको सबसे आसान मेथड से आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब भी इन फ्यूचर कोई एग्जाम होगा तो आप इस पैटर्न, जो भी मैं पैटर्न का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा नीचे जाना है, राइट कॉर्नर पर आपको एक रेड बटन दिखेगा, उसको दबाना है। आपके दबाने से कुछ नहीं होता, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है उससे, और एक अलग ही एनर्जी बन जाती है, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करा सकें। बस इतना ही करना होता है बस आपको। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।